चलो देखो, प्रश्नावली 8.3 है, 8.3 है प्रश्नावली हमारा। आज तुम लोगों के बड़े सर को बिरनी काटा है। देखो यार, नहीं हमको बिरनी, बिरनी क्या होता है हम देखे नहीं कभी। देखो देखो यहाँ देखो है प्रश्नावली 8.3 और प्रश्न इसमें है क्या, पहला नंबर प्रश्न है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या रहा है इसमें, तो इसमें क्या रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक व्यंजक को गुना कीजिए। क्या कीजिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए। तो कल भी गुना किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे, बोलो कोई दिक्कत, गुना कर लोगे ना, ठीक है। तो कैसे करेंगे गुना इसको, तो देखो यहाँ क्या है 4p है और क्या है q है और क्या है r है। तो 4p से गुना करना है किसको, q प्लस r को। यहाँ पर q r देखो बीच में जोड़ है ना, ध्यान दो अब उतारो मत, बीच में क्या है जोड़ है ना, तो इसीलिए q और r को एक साथ लिखने के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों, देखो इस दोनों में अंतर क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए ना कोई एक आदमी ने ऐसे लिखा और हमारा मन हुआ कि कोई आदमी ने ऐसे लिखा कि सर कोमा के जगह गुना लिखना है ना, तो कोमा के जगह गुना लिख दिया, उसके बाद फिर लिख दिया q, फिर प्लस में क्या लिख दिए कोमा का मतलब गुना नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंजकों को गुना नहीं कीजिए, इसीलिए यहाँ पर कोमा के जगह क्या देंगे, गुना देंगे। गुना का मतलब गुना नहीं होता है। क्या हो गया, आंसर आ गया, तक बुढ़ बात। देखो यार, देखो ये वाला का मतलब क्या है और ये वाला का मतलब क्या है, दोनों में क्या अंतर है, पहले ये चीज को सीखते हैं। यहाँ पर देखो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि 4p जो है ये एक बार q से गुना होगा और एक बार r से गुना होगा। जैसे कि मान लो कि कॉमन है, क्या है, ई अप्पा है, कौन है, पप्पा, और ये एक भाई है और ये एक भाई है, तो दोनों का ना होगा ये। अगर ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ इसका मतलब कि 4p से q को भी गुना करना है और 4p से r को भी गुना करना है, बुझा लो बात, ठीक। और यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ कह रहा है कि 4p के साथ सिर्फ और सिर्फ q ही गुना में है, r गुना में नहीं है। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर नहीं काटा है, धीरे धीरे फूल रहा है, अभी और फूलेगा। देखो आगे, ये बातें समझ में आए ना, आई कि नहीं आई बातें, ठीक। इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर अगर लिख रहे हैं इसका मतलब दोनों को गुना करना है। तो आप बताओ कि यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरे दोनों को क्या करना है, गुना, दोनों को ना गुना करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला सिस्टम को अप्लाई करेंगे। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया। अभी सबको हटा करके उधर मिटा देते हैं, ठीक है, झंझट सबको। देखो नहीं क्या है सर ये लड़की करे मैगी आ रहा है, बताओ गजब गजब लोग रहते हैं यहाँ पर। ये तो पूरे मिटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इधर तो मिटा देंगे। ये क्लियर हो गया ना हमारा, ये कोई छूट गया, चल तुम भी, ए भाई तुम नहीं जाओ इसको जा रहे लेकर के, ये नहीं जा रहा, ये गुस्सा आ गया है। अरे आ रहा था, आ रहा था, आ गया था, कोई बात नहीं, हटाओ, आएगा नहीं है, चलो ठीक है। ये बातें समझ में आई ना, तो ये वाला तो नहीं करना हमको, हमको करना है ये वाला, ठीक है। तो चलो देखो करते हैं उसको, कैसे करेंगे। तो 4p को एक बार q से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 4p को किससे गुना करेंगे, q से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर बीच में प्लस है ना, प्लस लिख देंगे, फिर इस 4p को एक बार किससे गुना करेंगे, r से गुना करेंगे। अब देखो यहाँ q भी पप्पा के साथ आ गया, r भी पप्पा के साथ आ गया ना, तो बोले थे ना कि ये जो 4p है ये q और r दोनों का पप्पा है, तो दोनों के साथ ना रहना पड़ेगा,
यही ब्रैकेट कहता है कि ये दोनों का है। समझ में आया ना बात? दो का पप्पा, अरे भाई साहब फोटो खिंचाने के लिए गया, ठीक है, एक बार पप्पा खड़ा होकर के क्यू के साथ फोटो खिंचाया, एक बार पप्पा खड़ा होकर के आर के साथ फोटो खिंचाया, फिर तुमको दोनों फोटो दिखा दिया, तो क्या कहोगे कि दो का पप्पा है कि पप्पा एक के फोटो दो के साथ खिंचाया, इन कहोगे? तुम लोग तो समझदार है ये हो, समझदार हो तुम लोग ये हो। देखो आगे आगे बढ़े, तो अब देखो, अब देखो स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पर शब्द व्यवस्था है कि नहीं है? देखो आगे, आगे है 4 गुना, ये जेड लिखा गया तो हटा दो इसको, बढ़िया से लिखो। 4 गुना पी गुना क्यू करेंगे तो 4p क्यू, फिर प्लस है तो बीच में प्लस 4p r, ये हुआ हमारा गुणनफल। समझ में आया बात? यहां पर से 4p को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेना नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन लेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, ठीक है, तो कॉमन लेना नहीं है। बोलो बात बुझा गया ना? बुझा गया ना? बुझा गया ना? बुझाया रे? पीछे लो लाइन को, चलो ये हमारा आंसर हो गया। अब बोलो आंसर मिला? मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी ठीक है, यही आंसर लिखना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, मिल गया? वाह, तो अब तो मास्टर को मैथ आता है नहीं, अभी मत उतारो नहीं तो गोली मार देंगे, ठीक है। 1 नंबर हो गया हमारा ना, 2 नंबर की तरफ बढ़ा क्या? बढ़ जाए। अब 2 नंबर दूसरे कलर में बताते हैं, ठीक है। लाल कलर पसंद है ना? अरे मर्दन, तो लाल कलर पे भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तुम लोगों को लाल कलर पसंद नहीं है? बहुत देखो यहाँ ए बी को गुना करना है किससे? a माइनस बी से। कर दिए? ए बी गुना ए होगा, और फिर ए बी गुना, यहाँ देखो बीच में क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी गुना बी, ए बी गुना बी। तो देखो यहाँ 2 ए हुआ ना, ए स्क्वायर बी, और माइनस यहाँ देखो बी 2 है ना, ए बी का स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? कोई परेशानी नहीं? कटियो डन है? इतना सा, इतना सा, इतना सा, परेशानी नहीं है? ठीक है तब। अब अच्छा देखो 3 नंबर बन जाएगा? इसमें भी नहीं सर, मतलब तुम लोग क्या नहीं सर रट लिए हो? चलो ठीक है, अब 3 नंबर बताते हैं, ठीक है। 3 नंबर के लिए ये कलर लेते हैं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर देख, a प्लस बी है, क्या है? इसको किससे गुना करना है? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर पप्पा कौन है? पीछे है, बीच में जोड़ जोड़ बोले, एक बार समझा करके पीछे बैठा करो, नहीं दिखता है तो आँख बढ़िया है, थोड़ा उधर चलो बाबू, उस जगह जाके बैठ जाओ, दिख जाएगा। यहाँ पर ये पप्पा है ना, है कि नहीं है? ये पप्पा है ना, ये पप्पा है, तो इसके साथ ही सबको गुना करेंगे। तो देखो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना पहले किससे करेंगे? a से, फिर प्लस में b से, इसी को 7a स्क्वायर। अब देखो यहाँ 7a, यहाँ 2 गो, a यहाँ 1 गो, तो 2 गो और 1 गो मिला के कितना हो गया? 3 गो, और b का गो रहा 2 गो, प्लस b यहाँ 2 गो और 1 गो यहाँ, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर a 2 गो है लिखेंगे, फिर b 3 गो है लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ हो गया। सर इसको 2
काय लिखे सर? गुना लाइन में दो को लिखना है, तो पहले लिखे एक एक करके तुम बोलो क्या परेशानी है। पहले लिखे 7a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में कोई लिखे सर। लास्ट अरे भाई इसको गुना करना था b से, तो पहले b लिख दिए गुना में, बाद में स्क्वायर भी, उससे क्या ही मतलब है। पहले लिखो, अच्छा इसी को लिखे हैं, इसी को मान लो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसी को पहले a लिख देते हैं, फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत था। जैसे कि मान लो कि हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पहले मान लो कि a को लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। पहले क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं, उसके बाद गुना लिख देते हैं, गुना लिख दिए, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, चलो 7 को लिख देते हैं, 7 लिख दिए, फिर लिखते हैं a स्क्वायर, फिर लिख देते हैं b स्क्वायर। इससे क्या ही अंतर होने वाला था, बतवा तो वही है ना। पहले a लिखने का मन है, लिख दो पहले, मतलब कि 4 गुना 3 लिखोगे, 4 गुना 3 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, 12। और 3 गुना 4 लिखोगे आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। दोनों सूरत में आंसर क्या आएगा, 12। क्या आएगा, क्या आएगा, तो पहले 7a स्क्वायर को लिखो या a के लिखो, कोई फर्क पड़ेगा, 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 तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलो ठीक है, बना लेना इसको। 4 नंबर तुम्हारा रहा, 4 नंबर को क्या करना है, बना लेना है। क्या करना है, हाँ कमेंट तो करना ही करना, तुम लोग सब करिए देते हो, है कि नहीं। सर कुछ भी, तो 4 नंबर और 5 नंबर क्या करोगे, बना लोगे। अब देखो 5 नंबर का आंसर 0 आएगा, 5 नंबर का आंसर क्या आएगा, 0। बोलो क्या है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते आंसर क्या आता है, क्या आता है, 0। जैसे कि मान लो 9 गुना 6 गुना 9 7 6 8 गुना 5 9 3 गुना 6 2 4 8 गुना 3 9 5 8 4 6 गुना 0। आंसर कितना आएगा इसका, 0। तो यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ क्यू आर है, यहाँ आर पी है, कुछ भी हो, जी किसके साथ गुना हो रहा है, 0 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, समझा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 0 आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। और ईटो का आंसर क्या आएगा, 4 नंबर का। 4 नंबर आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में हमको भेज देना। क्या करना, भेज देना। और भेजने वालों को मिलेगा, क्या मिलेगा, भेजने वालों को क्या मिलेगा, मास्टर गरीब क्या दे सकता है, वेरी गुड, ज्ञान। हम अभी तो फिलहाल तुम लोगों को सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, देने के लिए हमारे पास और कुछ है ही नहीं। चलो अब देखो आगे, आगे बढ़े क्या, 2 नंबर पे जाए क्या, चलो जाते हैं 2 नंबर पे। देखो 2 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, बीच में आ गया भाई साहब, उधर हटो। 2 नंबर कह रहा है सारणी को पूरा कीजिए, सारणी को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो क्या कह रहा है, प्रथम व्यंजक ए है, द्वितीय व्यंजक ये है, गुणनफल कितना होगा, इसमें भी गुना करना है, ले गुना दे गुना, खाली क्या चल रहा है, गुना ही गुना, गुना के अलावा कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो गुना करें हम इसको, ए गुना ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस डी करना है, तो ए गुना क्या करना है, बी प्लस सी प्लस डी करना है। तो ए गुना बी करो, ए बी, ए गुना सी करोगे तो ए सी, किसके किसके घर में लगा है, ए गुना डी करो तो क्या आएगा, ए डी, ए बी ए सी ए डी।
यहाँ पर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। बोलो समझ में आया। अच्छा अगर तुमको इसमें कहेगा कि कॉमन ले लेना है तो फिर तो वही आ जाएगा, तो कॉमन लेकर के क्या फायदा, क्यों आएगा वही देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, रे लड़का, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो ये सबके साथ फोटो खिंचाया है ना, इसका मतलब ये पप्पा है कि नहीं है ना, ये पप्पा है तो पप्पा को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा, यहाँ डी, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, बोलो ठीक है। तो जो ऊपर था वही आ गया ना, खाली यहाँ से गुना हटा दोगे तो वही चीज आ जाएगा ना, इसको गुना करके लिख दिया ना। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़े। देखो दूसरा में क्या करा है, लड़की सोम, मार मार के थोड़ा मंगल कर देगा, ओए टकलू। क्या हाल है टकलू? आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, सच में आज मंगलवार है। देखो यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस 5, और इसको गुना किससे करना है, 5xy से। जितने लोग टोपी पहनते हैं ना, वो टोपी पहनाने में भी एक्सपर्ट रहते हैं, इसीलिए टोपी पहनने वालों से बच के रहा करो, समझ में आया ना। तुम लोग नहीं समझोगे भाई, समझोगे बाद में समझोगे। देखो यहाँ 5xy है ना, दूसरा देखो, ए नहीं यहाँ देखो, अरे बबुआ यहाँ देख, चुप रहा, यहाँ देख कले 5xy, इसको गुना किससे करना है, x प्लस वाई माइनस 5। ये बाहर है, पप्पा है ना, तो पापा को सबके साथ फोटो खिंचाना है, तो पहले x के साथ फोटो खिंचवाओ। 5xy को किसके साथ, x के साथ, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। अब 5xy को किसके साथ, y के साथ फोटो खिंचाओ, फिर माइनस है तो माइनस लिखे, 5 गुना 5 कितना हुआ, सीधा 25 लिख देते हैं, और x और y, हल्के में नहीं, इतना अच्छा से समझा रहे हैं, सीरियसली समझना इसको। हल्के में थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाओगे ना तो ये तुम्हारा ऊपर ऊपर चल जाएगा, ठीक है, इसीलिए हल्के में नहीं, इसको समझो, जहां पर समझ में नहीं आता वहां पर पूछो, टोको रोको, ठीक है, रोको और टोको, रोको टोको अभियान चला है, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, x दूगो है, देखो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y, प्लस 5 तो 5 ही हो जाएगा, x यहाँ एक गो है, y दूगो है तो y का स्क्वायर, और माइनस का 25x y, तो ये हमारा हो जाएगा वहां लिखाने के लिए। बोलो कोई दिक्कत है, 3 नंबर गुना कर लोगे, 4 नंबर भी कर लोगे, 5 नंबर भी कर लोगे, ठीक है कर लेंगे। क्या नंबर बताएंगे, 3 नंबर, पी से गुना करना है, पी से एक बार करोगे इसको, फिर पी से करोगे एक बार इसको, फिर करोगे एक बार इसको, हो जाएगा 6p³ माइनस 7p स्क्वायर, और फिर प्लस 7p। पी को इससे गुना करो, क्या आएगा 6, 2 गो पी यहाँ, 1 गो पी यहाँ, तो क्या हो जाएगा पी 3 गो, 1 गो पी यहाँ, 1 गो पी यहाँ, माइनस है तो माइनस 7p का स्क्वायर, और यहाँ खाली पी है, यहाँ 5p है, तो प्लस का 5 गो पी। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हुआ, ठीक है, ऐसे कर लोगे। बोलो कोई दिक्कत, हाँ आंसर आ गया, कोई दिक्कत है, बन जाएगा ना, आगे बढ़े बढ़े, पक्का। अरे क्वेश्चन का चलेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बबुनी, सॉरी सॉरी बन्नू, सॉरी। कहा है गुणनफल, फिर गुणनफल याद कीजिए, गुणनफल कब तक चलेगा रे माधव, देखो यार, गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर ए 22 से 26, अरे बाप रे बाप, कितना पावर दिया है। देखो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर गुना 2a 22 गो गुना 4a 26 गो,
अरे भाई साहब क्या दे दिया है, कैसे गुना करेंगे इसको बे? हाँ अरे इसको गुना करना ना, इसको गुना उतना ही जल्दी कर सकते हो जितना जल्दी तुम लोग छींक लेते हो, है ना। आ छी इतना डर लगा ना, 3 तक गिनी ना, तो 3 तक गिनते गिनते इसका गुना भी हो जाएगा। देखो 26 और 22, अब जोड़ने में इतना टाइम लग जाएगा तो कहाँ से गुना करोगे बताओ। 48, 48 दो 50, तो ए लिखो और पावर में क्या लिखो 50, और एक कम और बचा 4 दूना, और यहाँ कुछ नहीं है ना, 4 दूना 8 आगे लिख दो, बस हो गया गुना। हो गया कि नहीं हो गया? आसान था ना। आ छी गुना हो गया ना। जाने दो आप ब्रैकेट जॉन बोलोगे वही बताएंगे। देखो सुनो, ये वाला तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो अब हम 2 नंबर बताते हैं, ठीक है, फिर 3 नंबर पे विचार करेंगे। हाँ विचार करेंगे खाली उस पे। देखो क्या है क्या है 2/3 x और y, और इसको गुना किसके साथ करना है, -9/10 x स्क्वायर और y। तो देखो ध्यान से सुनो, ये नो देखो, ए बाबू देखो देखो, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा, आंसर तो माइनस में आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट है? आंसर माइनस में आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, अरे कौन रे नहीं लो तो पूछो, अभी याद रखना आंसर तो माइनस में आता। अब देख संख्या को संख्या के साथ गुना करेंगे, यहाँ 2/3 और यहाँ -9/10 है, सीधा 2/3 गुना 9/10। एक काम करते हैं यहाँ पर लिखिए देते हैं, ठीक है, 2/3 गुना 9/10। अब देखो x यहाँ 2 गो, x यहाँ 1 गो, x यहाँ 2 गो, तो x का गो हो जाएगा हमारा y 2 1 y की 3 गो। बोलो इतना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस तो पहले लिख दिए, अब देखो 2 एकम 2 पंचे 3 एकम 3 तिया, सबको अलग कलर से कटा कितना मजा आता। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कट गया ना। 3 एकम 3 तिया, कोना कोनी कटता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है। 3 एकम 5 एकम, और x का y का, आ गया आंसर। बोलो समझ में आया ना। अब देखो ये वाला बनेगा, सेम वही चीज है कि नहीं है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस गुना प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस, आंसर माइनस में आएगा। बाकी 10/3 गुना 6/5 कर देना, इसका भी बन जाएगा ना, ये भी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत बन जाओगा, बन जा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। ठीक है तब बोलो, आप बताओ किसमें कुछ पूछना है। ये वाला और ये वाला बना लोगे तुम लोग, कौन कौन बनाओगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, अगला नंबर कौन सा होगा, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो आ गया ना 4, कितना जल्दी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ हमारा है? देखो पलक झपकते ही क्वेश्चन हाजिर हो जाता है, नहीं तो सब इशारों पे चल रहा है, नहीं हम जहाँ इशारा करते हैं वहीं लिखाता है। देखो इधर लिखा, इधर लिखाएगा, हाँ हाथ से लिखेंगे। चलो देखो कह रहा है कि 4 का ए नंबर, 4 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। कह रहा 3x इंटू इतना को सरल कीजिए और i बराबर x बराबर 3 और x बराबर इतना के लिए
इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई साहब, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है, इसमें क्या थोड़ा सा लॉजिक है। इसमें दो काम करना है। पहला तो इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हल किसके किसके घर में है किसी के घर में हल? तुम्हारे घर में है हल? बैल है? अच्छा, बैल हल है? हल है? नहीं है। अरे फाड़ का बात नहीं कर रहे हैं हम, हल का बात कर रहे हैं, है ना। हल बैल का एक जमाना था, हमारे घर में भी हल था, उसके घर में भी देखो है। हमारे घर में हल था, बैल था, पाला वाला उसमें जो होता है ना। हमारे यहाँ गलती यही हुई कि हल भी तोड़ ताड़ के फेंक फाक दिया गया, और बैल भी मतलब कि चला गया यहाँ से। उसके बाद फिर पाला जाता, उसका पट्टी बनवा दिए, है ना। तो ये गलती हो गई। वो रहता तो हम भी आगे पीढ़ी को दिखाते हैं, देखो ये बैल का पालो है, ये हल है ना, है ना। अगले पीढ़ी को दिखाते हैं ना। तुम अच्छा बोल रही थी तो अच्छा रहा। लेकिन देखो यार, यहाँ देख बौरा, देखो यार, वो जो बोलना चाह रही थी हम समझ गए, बाकी उसके फीलिंग को सराहने दो। तुम लोग पूछो मत उसको जबरदस्ती। देखो यार क्या है कि 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस में क्या है? 3 है। ध्यान देना, यहाँ पर 3x को 4x से गुना करेंगे तो 3x गुना 4x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3x गुना 5, 3x गुना 5, और प्लस में 3 है। देखो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 3 पचे 15x प्लस का 3। ये हमारा मान निकल गया। मान क्या हो गया? निकल गया। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? तो देखो 3 कैसे आया? 3x कहाँ? ये अरे भाई देखो, ये 3x पप्पा है ना, एक बार इसके साथ फोटो खिंचाएगा, फिर एक बार इसके साथ फोटो खिंचाएगा। देखो 3x एक बार 4x के साथ फोटो खिंचाया, फिर इसके साथ फोटो खिंचाया, तो 3x दोनों के साथ ना फोटो खिंचाएगा, नहीं तो एक बेटा इसका रूस नहीं जाएगा। हाँ, सब समझती हो फिर भी पूछती हो, हैं बताओ। तो ये चीजें समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि एक नंबर में, ये ए नंबर था, एक नंबर में कह रहा है कि x बराबर 3 रखिए। x बराबर क्या रखिए? जहां जहां तुमको x दिखेगा इस लाइन में, वहां तुम 3 को रख दो। क्या कर दो? x को बोलो उड़, कौवा उड़ मैना उड़। खेले हो ना? तो कौवा उड़, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? x उड़, और उसके जगह क्या रखेंगे? 3 को। किसको रखेंगे? 3 को। तो देखो बराबर करेंगे, क्या करेंगे? बराबर करेंगे, और 12 गुना x के जगह क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार गुना। हाँ 12 यहाँ ना है, 12 यही ना लिख रहे हैं यहाँ, तो इसी को लिखेंगे यहाँ। तो 12 का 12 लिखे हैं, x के जगह 3 लिखे हैं, स्क्वायर था स्क्वायर लिखे हैं ना, माइनस 15 x के जगह क्या लिखेंगे? 3। क्या लिखेंगे? और प्लस में क्या है? 3 है। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो? सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करो। देखो क्या आया, 3 तिया अब 12 नमा, मतलब कि देखो 3 तिया यहाँ पर 3 तिया यहाँ क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना। यहाँ पर 90 लिख दे, हम लिख दे 90, लिख देते हैं 90। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। कैसे आया 9 पता चला ना? 3 तिया 9, ठीक है। तो अब देखो 12 नमा
108 और फिर माइनस का 15 दिया 45 और प्लस का। अब देखो 108 में 45 जोड़ के 3, 45 घटा करके 3 जोड़ दो तो 108 में 45 घटाओ कितना आएगा। अब यही तो घटाना सर समस्या है, यही तो घटता नहीं है हमसे। देखो इसका तरीका बताते हैं। मान लो कि 8 नहीं है, मान लो कि 8 है, यहाँ क्या है 100 है, क्या है 100 है, और ये 45 नहीं 50 है, क्या है 50 है। 100 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है। अब देखो 8 यहाँ बसिया कम लिए थे, यहाँ 5 ज्यादा लिए थे ना, तो 5 में से 8 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। हाँ 58 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 53, कितना आएगा 53, इसको घटाएंगे कितना आएगा 53। ये एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका देखो। 8 में 5 घटाएं कितना बचा, पहले वाले में पहला वाला घटाओ, 8 में 5 घटा कितना बचा 3 बचा ना, 3 में 3 को जोड़ दिया कितना बचा 3 में 3 जोड़ दिया, पहला वाला सबका काम करेंगे। 8 में 5 घटाएंगे, फिर जोड़ में 3 है तो 3 जोड़ देंगे, तो 8 में 5 घटाएं तो 8 में 5 घटाएं तो 3 में 3 जोड़े तो 6, तो पहले अंक पे क्या लिखेंगे 6। फिर यहाँ देखो 10 है ना, 10 में 4 घटा 6, तो कितना आंसर आया 66। समझ में आया ना, ठीक है। ये दोनों को घटाने के बाद, ये दोनों घटाने के बाद 63 आएगा, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 66 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेना। फिर देखो आगे क्या कर रहा है, इसमें 1 नंबर हो गया, 2 नंबर कर रहा है। x के जगह क्या रखना है, x के जगह क्या रखना है 1/2। x के जगह क्या रखना है 1/, x के जगह क्या रखना है, तो देखो यहाँ 12x² है, तो 12 गुना x के जगह क्या रखेंगे 1/2 का स्क्वायर। फिर माइनस का 15x है, तो 15 और x के जगह क्या रखेंगे 1/2। फिर प्लस का क्या है 3 है। अब देखो 12 गुना 1 का 1 और 2 दूना 4, माइनस 15 एकम 15/2 और प्लस का 3। अब देखो 4 से कटा, 4 एकम 4, 4 तिया तो 3 माइनस 15/, और प्लस का कुछ नहीं तो नीचे 2 और 1 कैल्शियम 2, 1 से भाग देंगे 2 में तो 3 दूना, माइनस 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आया, 15 एकम 1 से भाग दिया 2 में तो 2 आया, 3 दूना प्लस का। अब देखो 6 6 12 में से 15 घटाना है 3 आएगा, लेकिन माइनस में, किसमें -3/2। ये हमारा क्या आया आंसर। बोलो समझ में आया। उसी तरह दूसरा का भी सॉल्व करना, और उसमें a की जगह 0 रखना, और दूसरे में a की जगह 1 रखना, और तीसरे में a की जगह माइनस का 1 रखना। समझ में आया ना। यहाँ जैसे x था उसी तरह यहाँ पर क्या है a है, और यहाँ पर मान किसका रखना है a की जगह, जहां जहां a तुमको दिखेगा वहां वहां उस मान को रख लेना। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आया तो बोलो हम दोबारा समझाएंगे। आ गया 2 नंबर समझ में नहीं आया इठो, हमको लगता है यहाँ से समझ में नहीं आया है, यहाँ समझ में नहीं आएगा, फिर से बताता है इतना से। देखो लो देखो अब खुश, देखो ये तो समझ में आया 3 एकम 3/1 आया, ये समझ में आया ना 3 एकम 3/1 आया। फिर यहाँ माइनस का 15/2 आया, और यहाँ 3 कुछ नहीं नीचे तो क्या लिखेंगे तो 3/1। अब 1 2 और 1 का एलसीएम निकालो, 1 2 और 1 का जो एलसीएम निकालेंगे वो कितना आएगा 2 आएगा। तो एलसीएम भिन्न का जोड़ घटा बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम को नीचे लिखते हैं, लिखता है ना। अब इस 1 से 2 में भाग देंगे, बात नहीं करोगे, 1 से 2 में क्या करेंगे, क्या करेंगे 1 से 2 में भाग देंगे। अब देखो 1 दूना 2 आया ना, आया कि नहीं आया। अब 2 ऊपर में लिखेंगे, और उससे गुना किसको करते हैं 3 को, ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखो माइनस है माइनस, नीचे 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 में भाग देंगे क्या आएगा
2 से 2 में भाग देंगे क्या आएगा? करीब 15। 2 से भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 और ऊपर वाले गुना करेंगे तो 1 गुना 15 करेंगे कितना आएगा? 15 ही आएगा। फिर प्लस 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा? 2। अकेले अकेले चॉकलेट खा गई। हाँ पता, मास्टर तुम्हारा यहाँ खड़ा होकर के मेहनत करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा। और ये अकेले अकेले, और देखो वो भी खा रहा। उससे क्या बाल जल्दी आ जाएगा? देख भाई, देख देख देख, छोड़ो उसको। अब ये है निर्दयी, मास्टर के लिए कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं चलो, आज भी 8.3 तुम्हारा खत्म। मजा आ जाएगा ना? अरे नहीं आएगा? चलो ठीक है। हाँ। देखो इसमें क्या करा है, इसमें 4 क्वेश्चन है, देख लो। चुप, इसमें 4 क्वेश्चन है, लगभग 1 घंटा का वीडियो होने वाला। अब क्या बनाएंगे बताओ, इतना लंबा? खैर कोई बात नहीं है। देखो क्या है इसमें है कि, हाँ देखो कह रहा है कि P इंटू को जोड़िए, इसको क्या कीजिए? जोड़िए। क्या कीजिए? जोड़िए। तो क्या है? P इंटू P माइनस Q। कॉमा की जगह क्या देना है? जोड़। कॉमा की जगह क्या देना है? जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। उसके बाद है Q, क्या है? कह रहा है कि Q इंटू Q माइनस R। और किसको जोड़ना है? और किसको जोड़ना है? R इंटू R माइनस R, सॉरी छोटी R ना होगा, R इंटू R माइनस P। इसको जोड़ना है ना, इसी को ना जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो P गुना P करेंगे तो क्या होगा? P स्क्वायर। देखो हाँ, हर बार पप्पा के साथ बैठा करके दिखाएंगे नहीं, अब अपने से बैठाना। देखो एक बार इस P को इस P के साथ बैठाएंगे, फिर एक बार इस P को इस Q के साथ बैठाएंगे। बैठाएंगे ना? देखो P को P के साथ बैठाएंगे, P 2 को हो जाएगा
बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, P गुना Q करेंगे तो P और Q। इतना सा सॉल्व हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो, हाँ ये ब्रैकेट, ये दो, अरे एगो P यहाँ एगो P यहाँ है तो दोनों P मिला के एगो P हुआ। अंदर होगा का हैं? ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जैसे कि लगता है नहीं कि पूछना चाहिए। इतना देर से यही कर रहे हैं हम। नॉट गुड। यहाँ देखो दो गो Q है ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस Q स्क्वायर। फिर देखो यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ Q और यहाँ R, तो क्या होगा? QR। फिर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का R स्क्वायर और प्लस माइनस R गुना P, तो P और देखो एक जैसा है यहाँ कोई क्या? पहले P स्क्वायर को लिखो, स्क्वायर वाला सब पहले लिख लो, प्लस का Q स्क्वायर है लिख लो, प्लस का R स्क्वायर है लिख लो। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है? माइनस का P Q माइनस का Q R, कौन छूट गया स्क्वायर वाला? और माइनस का P R, ठीक है। तो यही हमारा जोड़ने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको जोड़ लोगे, हाँ इसको जोड़ लोगे, थोड़ा आसान है। एक बार इससे इसको, अगर देखो अगर ऐसे नहीं बना पाओ, जैसे ये डायरेक्ट बना है ना, अगर ये डायरेक्ट इससे यहाँ पर ये नहीं बना पा रहे हो, इससे डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हो, तो इसका समाधान है कि तुम ऐसे करो, क्योंकि सीधे सीधे कुछ नहीं है, कुछ सीखता है कोई। P माइनस Q कर दो, उसका P गुना P कर दो, उसका P माइनस P गुना Q, P Q कर दो, ठीक है। समझ में आया ना? ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है। जैसे तुम्हारा करने का मन है वैसे करो, एज यू विश, ठीक है। लेकिन हाँ शर्त यही है कि किसी भी कीमत पर आंसर आना चाहिए। ये वाला बना लोगे? अब ये वाला बना लोगे ना? ठीक है, ये वाला भी बना लेना। ये वाला बता देंगे, इसमें घटाने के लिए बोल रहा है, एक तो बताते हैं घटाने वाला, ठीक है। हाँ हाँ तो ये खतरनाक है, ये वाला बताते हैं, तो वो वाला अपने बना लोगे तुम लोग, है ना। तो देखो इसको बनाने के लिए ना अगला पेज लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसी में बताते रहता। देखो इतना सा का जरूरत है हमको, मेरी जगह हो गया ना। देखो फटाक से देखना, अब है हमारा डी नंबर बता रहे हैं, 4C इंटू माइनस A प्लस B प्लस C, इसमें से घटाना है 3A इंटू A प्लस B प्लस C माइनस 2B इंटू A माइनस B प्लस C। तो घटाना है, मेन वाला घटा यहाँ ना है, तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताकि पता चले कि ये मेन घटाव है। तो मेन घटाव लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कलर इसका बदल देते हैं, ठीक है। मेन घटाव लिखने के लिए इसका क्या करते हैं, कलर को बदल देते हैं। हाँ आ जा, मेन घटाव बनाने के लिए इसका कलर बदल दिए, और यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे। क्या कलर डाल देंगे? यहाँ छोटकी ब्रैकेट दिया हुआ है ना, यहाँ पर डालेंगे मंझली ब्रैकेट। क्या डालेंगे? बड़की माँ मंझली माँ छोटकी माँ होता है ना, उसी तरह ब्रैकेट में होता है बड़की ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटकी ब्रैकेट, ठीक है। तो जैसे बड़की माँ मंझली माँ छोटकी माँ, बड़की दी मंझली दी छोटकी दी, उसी तरह ब्रैकेट होता है बड़की ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और छोटकी ब्रैकेट, है ना। तो देखो यहाँ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या था 4C था ना, 4C यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो माइनस में 4 गुना A गुना C, तो 4AC। उसके बाद देखो यहाँ, उसके बाद देखो बब्बू, हाँ उसके बाद देखो यहाँ, देख रहे हो? हाँ देखते रहना। यहाँ देखो, यहाँ 4 है, B है और C है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का
4 बी सी, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का 4 सी 4C² उसके बाद देखो ये मंझली ब्रैकेट को अभी भी रहने देंगे। यहाँ पर माइनस मेन वाला है, माइनस लिख दिए, फिर यहाँ पर मंझली ब्रैकेट को लिख दिए। उसके बाद देखो 3 गुना ए तो हो गया 3A²। अच्छा ये मंझली ब्रैकेट दे करके बाहर में भाग घटाव काहे लिख रहे हैं पता है? काहे लिख रहे हैं? हाँ ये माइनस जो है अंदर वाला सब का जिंदगी क्या कर देगा? बदल देगा, है ना। एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वही वाला खेला यहाँ ही करेगा। इसीलिए अब देखो यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का 3AB, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 3AC। अब इधर वाला पोर्शन देखो, यहाँ माइनस, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, उसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम पीछे चल जाओ, उसे बढ़िया से बतियाओ, ठीक है। देखो ए लड़की ससुराल जरिए गल्ला मिल रही हो, हैं? पागली कहीं की। देखो यहाँ माइनस यहाँ भी प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गो बी यहाँ 1 गो यहाँ, तो 2AB। उसके बाद माइनस यहाँ, तो माइनस का 2 गो बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अच्छा यहाँ जो लिखे माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब तुम लोग सीख रहे हो मैथ नहीं। देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2B और यहाँ C, तो 2 गो BC। अब बाकी इधर मंझली में आया तो इधर मंझली में को रहने देंगे। अब देखो माइनस ये सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, माइनस का 4AC प्लस 4BC, माइनस का 4BC प्लस का 4C²। अब अंदर जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस वहां प्लस करेंगे, ये मंझली ब्रैकेट और एक घटाव को हटा देंगे। तो देखो आगे देखो माइनस का 3A² प्लस था माइनस 3AB माइनस 3AC प्लस 2AB प्लस 2B²। माइनस होता है, ले माइनस से लिख दे। अरे मास्टर को आता नहीं ना उतना बढ़िया से। माइनस होगा पक्का, माइनस, फिर यहाँ पर क्या है? अच्छा प्लस होगा, प्लस 2BC। अब देखो एक जैसा दिख रहा है कोई क्या? एक जैसा दिख रहा है। यहाँ देखो AC लगा हुआ है, AC और कहीं लगा है? यहाँ लगा है, दोनों माइनस में है ना। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी चच्चा, ये भी चच्चा, तो दोनों चच्चा को जोड़ो तो 4 और 3। हाँ सर, कौन बोला सर? 4 3 7, माइनस का 7 AC। अब देखो BC वाला कहीं है क्या? यहाँ भी BC यहाँ है, ये प्लस में और ये भी, दोनों को जोड़ो 4 2 प्लस का 6BC। ये देखो C² कहीं है क्या? नहीं है, प्लस का 4C²। A² कहीं है क्या? नहीं है, माइनस का 3A²। उसके बाद देखो A भी कहीं पर है क्या? ये माइनस में, ये 3 माइनस में 2 प्लस में, 3 टका तुम्हारे पास कर्जा है, 2 टका कोई दे दिया, कट का कर्जा बचा, 1 टका बचा ना, तो माइनस का AB। उसके बाद देखो ये ले लिए, ये ले लिए, ये बच गया है ना, तो माइनस का 2B²। अगर इसको चाहो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले A² लिखो तो माइनस का 3A², फिर माइनस का 2B² लिख दो, फिर प्लस का 4C² लिख दो, बस एक सेकंड। उसका लिख दो माइनस का 7AC, फिर लिख दो प्लस का 6BC, और कुछ नहीं बचा ना, AB बच गया, माइनस का AB।
ये हो गया स्टैंडर्ड, ऐसे तुम्हारे किताब में लिखा होगा, ठीक है। बाकी ये भी आंसर तुम्हारा रहेगा, तो कोई गलत नहीं कर सकता है, और ये भी आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। बाकी लिखना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार तुम लोग सीख लोगे। तो बोलो, ये चीजें समझ में आया ना? बोलो, मजा आया? पूरा 8.3 खत्म हुआ ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।